इमाम ओगलो तुर्की के बुहेरा अस्वद के साहिल पर वाक़ एक समंदरी कस्बे अकाबात तराबजोन में 1971 में पैदा हुए। इमाम ओगलो 9 उम्री में इस्तांबुल चले गए। वहाँ उन्होंने बिजनेस की तालीम हासिल की, फिर तामीराती सनत में काम करने लगे। अपने ख़ानदान के नीम दाएं बाजू के नज़रियात के बावजूद इमाम ओगलो ने कहा कि उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी दौर में ही समाजी और जमहूरी नज़रियात को अपना लिया था। इमाम ओगलो भी तुर्क सादर उर्दुवान की तरह फ़ुटबॉल के खेल को बहुत पसंद करते हैं, बल्कि वो अपनी जवानी में अपने शहर के फ़ुटबॉल क्लब तराबजोन स्पोर्ट्स में बतौर एमेच्योर खिलाड़ी खेलते भी रहे हैं। फ़ुटबॉल के दीवाने मुल्क तुर्की में किसी सियासतदान के लिए फ़ुटबॉल जैसे खेल से रग़बत होना एक कारआमद बात है। उनकी सियासत में एंट्री और फिर मकबूलियत काफ़ी ड्रामाई है। सन 2019 तक उन्हें कोई नहीं जानता था, मगर वो बिलाशुबा सदर उर्दुवान के सबसे बड़े सियासी हरीफ हैं। उनको बदउनवानी के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तहम इमाम ओगलो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके चाहने वालों ने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। इमाम ओगलो को क्यों हिरासत में लिया गया? क्या ये तुर्क स्टैब्लिशमेंट के निशाने पर थे? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं सामा गयूर अख्तर। इमाम ओगलो का गिरफ्तार होने के बाद कहना है कि मैं कभी नहीं झुकूंगा। उनकी गिरफ्तारी पर होने वाले मुजाहरे गुज़श्ता 10 बरसों में होने वाले मुजाहरों में से सबसे बड़े मुजाहरे हैं। उनके सियासी हरीफ तय्यब उर्दवान ने मुजाहरों की मजम्मत की और CHP पर अमन में खलल डालने और लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस्तिगासा ने ऐलान किया कि इमाम ओगलो को एक मुजरिमाना तंजीम कायम करने और उसका इंतज़ाम करने, रिश्वत लेने, भत्ताखोरी, गैर कानूनी तौर पर ज़ाती डाटा रिकॉर्ड करने और टेंडर में धांधली करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इमाम ओगलो पर मुसल्लह दहशतगर्द तंजीम की मदद करने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे, लेकिन तुर्क अदालत ने कहा था कि इस सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी इस मरहले पर ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद किए जा चुके हैं। CHP ने गुज़श्ता साल के बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कुर्द नवाज पीपल्स इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी पार्टी के साथ हकीकी इत्तेहाद किया था। DEM पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से वाबस्ता होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। PKK ने 1984 से तुर्की के खिलाफ बगावत करने के बाद जंग बंदी का ऐलान किया है। उसे तुर्की, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका में एक दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर कालदम करार दिया गया है। इस्तांबुल में जारी मुजाहरों में मेयर के दफ्तर के बाहर हवा में आंसू गैस फायर की गई। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में आंसू गैस फायर किए गए। मुजाहिरीन ने ओगलो की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए इज्तिमात पर हुकूमती पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की। सियाह लिबास में मलबूस और चेहरे पर मास्क पहने एक नौजवान खातून ने कहा कि वो सियासी वजूहात और अपोजिशन की हिमायत करने की वजह से एहतजाज नहीं कर रही थी, बल्कि जमहूरियत का दिफा करने के लिए एहतजाज कर रही थी। उनका कहना था कि मैं यहाँ इंसाफ के लिए हूँ, मैं यहाँ आज़ादी के लिए हूँ। हम आज़ाद लोग हैं और तुर्क अवाम इसे कबूल नहीं कर सकते। ये हमारे रवैये और सकाफत के ख़िलाफ़ है। इमाम ओगलो ने सदर उर्दुवान और उनकी बरसर इक़्तिदार जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को उस वक्त हैरान कर दिया था जब वो गुज़श्ता बरस म्यूनसिपैलिटी इंतखाबात में इस्तांबुल के मेयर के तौर पर अपना ओहदा बचाने में कामयाब रहे थे और उन्होंने मुसलसल दूसरी मरतबा तुर्की के सबसे बड़े शहर पर हुक्मरानी बरकरार रखी थी। तुर्की के बहुत से सियासी मुबस्सरीन ने उसे सदर उर्दुवान की बदतरीन सियासी शिकस्त करार दिया था। तुर्की की मरकजी अपोजिशन जमात CHP 2024 में न सिर्फ उर्दुवान के दिल के करीब समझे जाने वाले शहर इस्तांबुल में हुक्मरान जमात AKP को शिकस्त देने में कामयाब हुई थी, बल्कि उसने 1977 के बाद से मुल्कगीर सतह पर सबसे ज़्यादा वोट भी हासिल किए थे। और इस कामयाबी की वजह तुर्किया भर में इमाम ओगलो की मकबूलियत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से उनकी हिमायत में इत्तेहाद बनाने की सियासी चाल थी। मई 2019 के इंतखाबात में इस्तांबुल से शिकस्त खाना हुक्मरान जमात AKP के लिए एक बहुत बड़ा धचका था और उसके फ़ौरन बाद इमाम ओगलो को अपनी कामयाबी के नतीजे में मुतादिद मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तुर्किया की इलेक्टोरल हुकाम ने इस इंतखाब को कालदम करार दिया और सदर उर्दुवान की पार्टी AKP की जानिब से इंतखाबी अमल में धांधली के इल्ज़ाम के बाद इमाम ओगलो को मजबूरन अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था और तुर्किया के इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया था। इस ऐलान के बाद इस्तांबुल का इंतखाब दोबारा होगा। इमाम ओगलो ने एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया था और उस खिताब के दौरान अपना कोट और टाई उतारने और अपनी कमीज़ की आस्तीनें चढ़ाते हुए अपने वोटर से कहा था कि वो अपनी तवानाई दोबारा जीतने की कोशिश में सर्फ करें। उन्होंने इस खिताब में कहा था कि सब कुछ ठीक होगा और यही नहीं,
उनकी इंतखाबी मुहिम का नारा भी बन गया था और तब से उनके लिए ये ही फ़िक्रा इस्तेमाल किया जाता है और फिर हुआ भी ऐसा ही। और इस्तांबुल के दोबारा इंतखाब में इमाम ओगलो के लिए सब कुछ ठीक हुआ। उस इलेक्शन में उन्होंने 55% वोट हासिल करके सदर उर्दवान को भारी शिकस्त दी थी। इमाम ओगलो का सियासत में नर्म और मिजाह पर मबनी नज़रिया लोगों में पसंद किया जाता है और ये तुर्किया के दीगर सियासतदानों के रवैये और मुनकसिम सियासी मुआशरे से बहुत मुख्तलिफ है। देखना होगा कि इमाम ओगलो को रिहा कर दिया जाएगा या फिर तुर्किया मजीद इंतशार की जानिब जाएगा। आज की व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।